नवांकुर डिजी लेसन में क्लास 11th वालों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th पार्ट 1 कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद के संबंध में कुछ चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। तो शंकु परिच्छेद क्या होता है? सेक्शन ऑफ कोन। शंकु अपन ने पढ़ा था 10th में, कौन भी पढ़ा था। एक लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। लंबवृत्तीय शंकु मीन्स राइट सर्कुलर कोन के पृष्ठ को भिन्न भिन्न विधियों से एक समतल द्वारा काटकर अनेक वक्र प्राप्त किए, जो शंकु कोनिक अथवा शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शंस कहलाएंगे। तो इनको अपन विभिन्न तरीके से काटेंगे। तो किस तरीके से काटेंगे वो नीचे दिया है। वृत्त बनेगा, दीर्घ वृत्त बनेगा, परवलय बनेगा और अति परवलय। तो पहले अपन सर्किल मीन्स वृत्त, इलिप्स दीर्घ वृत्त, पैराबोला परवलय एंड अति परवलय मीन्स हाइपरबोला। जब बीटा इक्वल 90, एंगल कितना हो 90 डिग्री, तो परिच्छेद एक सर्किल होता है, सेक्शन एक सर्किल होता है। बी, जब अल्फा इज लेस देन बीटा इज लेस देन 90, तो सेक्शन एक इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त होता है, परिच्छेद एक दीर्घवृत्त होता है। सी, व्हेन बीटा इक्वल अल्फा, जब एंगल बीटा और अल्फा इक्वल हों तो सेक्शन पैराबोला होता है, तो परिच्छेद एक परवलय होता है। तो अपन अभी सर्किल के संबंध में पढ़ेंगे। तो सर्किल क्या होता है? वृत्त। सर्किल वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु के समान दूरी पर होते हैं। एक स्थिर बिंदु लिया जाता है, उसको सेंटर कहते हैं, और उससे थोड़ी दूरी ली जाती है। तो उस दूरी पर जो पॉइंट्स का सेट होता है, बिंदुओं का समुच्चय होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसका फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र 0 0 ओरिजिन हो, मूल बिंदु हो, एंड रेडियस त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जिसकी जो सेंटर पॉइंट हैं वो ओरिजिन हो और रेडियस r हो, तब इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो जब सेंटर ओरिजिन हो, मूल बिंदु हो, 0 0 हो, तब जो सर्किल होता है उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। सेकेंड, जब सेंटर एच के एंड रेडियस आर वाले वृत्त का समीकरण, तो जब सेंटर दिए हों और रेडियस दी हो, तब उसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो सर्किल के दो फार्मूलों के संबंध में पढ़ेंगे। पहले सेंटर 0 0 वाला और फिर सेंटर वाला। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 5, जिसके जो सेंटर हैं वो 0 0 हैं और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 5 है। तब क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? तो उसका सॉल्यूशन है इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो इसमें सिर्फ अपने पास आर की वैल्यू दी है, तो आर की वैल्यू अकेली इसमें पुट करेंगे। आर की वैल्यू 5 दी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर के प्लेस पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जब सेंटर 0 0 दिए हों या मूल बिंदु लिखा हो या ओरिजिन लिखा हो, तब इस इक्वेशन से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
अदर एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर -2, 2 एंड रेडियस 4। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र के निर्देशांक ऋण 3, 2 और त्रिज्या 4 हो। तो केंद्र भी दिए हैं और इसमें रेडियस भी दिए हैं। हियर एच के, तो ये केंद्र हैं, सेंटर हैं। एच के की वैल्यू क्या दी है? -3, 2 और रेडियस कितनी दी है? 4। फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द सर्किल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब h के और r की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर। अब इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3। इसमें a माइनस b का फार्मूला लगाया, वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 और 4 का स्क्वायर लिख दिया इक्वल 16। अब क्या किया? एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर को लिखा पहले हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6x प्लस बाय स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y इनका मल्टीप्लाई और 16 का भी ट्रांसफ़र कर दिया, साइड चेंज कर दी। तो क्या कंडीशन बनी? एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, फिर वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल 0। तो ये जो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0। तो ये इसका आंसर हो गया। अदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इससे हमको केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या कैसे निकालना है, तो एक मेथड तो ये दी है और एक मेथड और बताएंगे जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है। तो पहले इस मेथड से अपन इनको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल 8। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो मेन चीज़ तो ये 16 है। तो ये 16 कैसे आया, इस 16 को समझना है। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, तो इसमें 25 कैसे आया, इसको समझना है। इक्वल हमने यहाँ 16 जोड़ा और 25 भी जोड़ा है इस साइड, तो उस साइड भी हमें 16 और 25 जोड़ना पड़ेंगे। तो हमने क्या किया? इनको जोड़ दिया। जोड़ने से ये फार्मूला बन गया, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल 49। तो ये फार्मूला बनाने के लिए हमने इसमें 16 जोड़े दोनों साइड और 25 भी दोनों साइड जोड़े। इससे अपन को ये इक्वेशन जो है फाइंड हो गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल 49। लेकिन अपने फार्मूले में क्या लिखा हुआ है? x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो ये प्लस को हमने माइनस में चेंज किया, तो हमने प्लस 4 को इस टाइप से लिखा है, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही प्लस 5 को लिखा हमने बाय माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर। दियर फॉर द गिवन सर्किल एच, इस टाइप से हो गया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो इस पैटर्न में इसको चेंज किया। अब इससे इसकी कंपेयरिंग की तो सेंटर क्या आ गए? एच की वैल्यू -4 हो गई और के की वैल्यू जो है -5 और रेडियस कितनी हो गई? 7। तो इस टाइप से अपन इनको सॉल्व करके और निकाल सकते हैं। तो ये 16 और 25 इसलिए अपन ने इसमें दोनों साइड ऐड किए कि ये इक्वेशन टाइप में बन जाए। ठीक। अदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेज थ्रू द पॉइंट 2 - 2 and whose radius lies
ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू, और पॉइंट क्या दिए हैं 2 माइनस 2। तो रेडियस ऑफ द सर्किल, ये फार्मूला है इसका, रेडियस ऑफ द सर्किल, इसका ये फार्मूला है रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 माइनस 2। तो ये लाइन जो दी है x प्लस वाई इक्वल टू, ये लाइन है, और रेडियस इक्वल ये लिख देंगे x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन रूट, x का कॉफिशेंट 1 है और y का कॉफिशेंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू दी है, पॉइंट मतलब x y की वैल्यू है 2 माइनस 2, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 2 और प्लस माइनस 2 कट गए, तो अपने ये मोड में रहता है इसलिए प्लस 2 अपॉन रूट 2 बचा, प्लस 2 अपॉन रूट 2 बचा। और 2 के रूट क्या होते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 काट दिया तो r की वैल्यू कितनी आ गई रूट 2। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, अब जो लाइन जो दी है x प्लस वाई इक्वल 4, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, x y का साइन अगर प्लस है तो माइनस बना देंगे और माइनस है तो प्लस बना देंगे, तो हमने माइनस बना दिया इक्वल लैम्डा। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है x माइनस वाई इक्वल लैम्डा पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 2। अब ये पॉइंट को x और y के प्लेस पर रखा, और रखने के बाद इस लैम्डा की वैल्यू हमने 4 निकाल ली। अब इस इक्वेशन को अपन आगे सॉल्व करने के लिए और अपन को अगले वीडियो में देखना पड़ेगा। थैंक यू।